नमस्कार। कल के अखबार में एक खबर आई, एक औरत की हत्या हुई। जब पुलिस इंक्वायरी की गई तो पता चला वो औरत घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। हमारा समाज घरेलू हिंसा से बहुत अच्छे से परिचित है। हेलो। बस सवाल है एक, वो औरत मरने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ गई? एक ऐसी बेटी जो खुद नहीं जानती कि उसका सहारा कौन है, या एक ऐसा पति जिसने अनजाने में अपनी पत्नी की हत्या की, पर फिर भी वो परेशान क्यों है? अनजाने में किसी की हत्या हो जाना, या फिर हमारा समाज का एक ऐसा परिवार जो बहू को बेटी बना के लाने के वादे करता है, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसका नाम है घरेलू हिंसा, जिम्मेदार कौन। मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, बस हम अपना नजरिया दिखाना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा में कई बार घर में कौन जिम्मेदार होता है और हम किसको जिम्मेदार समझ लेते हैं। प्रस्तुत है हमारी प्रस्तुति घरेलू हिंसा, जिम्मेदार कौन। मिश्रा जी, हम तो धन्य हो गए, हमारी बिटिया आपके घर की बहू बनने जा रही है। अरे पांडे जी, हम भी धन्य हैं, लक्ष्मी जैसी बहू आ रही है हमारे घर में। बिल्कुल वो लक्ष्मी है मिश्रा जी। जी धन्यवाद। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? जी जी पांडे जी, हमारा तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। जी आइए, इस बात में अपन गले लग लें। जी जी पांडे जी। जी पांडे जी लीजिए, मिठाई कीजिए। अरे नहीं मिश्रा जी, वो नहीं खा सकता। अरे लीजिए। अरे मिश्रा जी, अब तो हम समधी बन गए पांडे जी। अरे मिश्रा जी, मुझे डायबिटीज है ना। ठीक है, फिर आप शादी की तैयारी कीजिए, जी। हम बारात लेके आ रहे हैं। तो फिर मैं आज्ञा चाहता हूँ मिश्रा जी। जी जी पांडे जी। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। ठीक है, सफा चलो रिश्ता हो ही गया आखिरकार। क्यों जी, पांडे जी से बात क्या हुई आपकी? अरे सुमित्रा, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ठीक है, लक्ष्मी कितनी लक्ष्मी ला रही है ये बताओ। अरे सुमित्रा, कैसी बात कर रही है? भगवान का दिया सब कुछ अपने पास, किसी चीज की कमी है क्या? कमी नहीं तो क्या, लाख रुपए कमाता है मेरा बेटा, लाख रुपए। MBA कराया है उसे मैंने, MBA। इतना पैसा खर्च किया है उसकी पढ़ाई पे, 25 लाख से एक पैसा भी कम ना लूंगी दहेज में। सुमित्रा शांत हो जा। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। जाओ, माइक में बात चलो। करके आओ। ठीक है सुमित्रा, जाता हूँ। अरे फोन करो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। शादी कैसी है सुमित्रा? मैंने सुना है कि तुम थोड़ी अच्छी बहू लाई है। हाँ, तो मेरा बेटा भी किसी से कम है क्या? हीरा है हीरा, तो बहू तो सुंदर लानी ही थी। ठीक है, बहू तो सुंदर लाई है। दहेज वहेज कितना ले रही है? दहेज की तो तुम बात ही ना करो। वैसे लड़की वाले कह रहे थे कि 40 लाख दे दे, पर हमने कहा नहीं, हमें तो सिर्फ बहू ही चाहिए। ठीक है, मैं खाना वाना खाती हूँ, फिर तुमसे मिलती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन बहू को देखने जरूर आना। हेलो। हाँ मिश्रा जी, दहेज तो पूरा लिया है ना आपने? हाँ सुमित्रा, पूरा दहेज लिया है। कैसी दहेज की बातें कर रही है तू? सुन लो जी, 25 लाख से एक पैसा भी कम हुआ ना तो बारात ही वापस ले आना। हाँ सुमित्रा, पूरे 25 लाख है और पूरा सामान भी है। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से बहू को लेके आओ। ठीक है। फिर एक रिश्ता जोड़ा जाता है। पांडे और मिश्रा परिवार एक होते हैं, पर एक सवाल फिर से है, ये रिश्ता जोड़ा किस तर्ज पे गया? क्या बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी, या बेटी बहुत संस्कारी थी, या फिर एक बार हमारे समाज ने सौदा किया
सौदा। जया मेरा रुमाल लाना। बहू मेरी चाय। बहू नाश्ता बनाया कि नहीं? ठीक है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दिया है, टिफिन पैक कर दिया है, सारा काम कर दिया है। शाम को आके बाकी काम कर दूंगी। अभी मैं ऑफिस जाऊँ? हाँ बेटा जाओ, हमें तुम्हें बहुत नाज है। कितनी अच्छी बहू पाई है तुमने, तो हमारे घर का स्वर्ग बना दिया है। क्यों सुमित्रा? हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे जाओ, लेकिन जल्दी आना। तुम्हारे मायके वालों ने ना घर का काम करने के लिए नौकरों की फौज नहीं भेज रखी है। जी माँ जी। सुमित्रा तुम क्यों इतना बहू को खड़ी खोटी सुनाती हो? वो भी तो किसी की बेटी है, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। मैं खरी खोटी सुनाती हूँ? तुम ना रह नहीं दो। बस जब से बहू आई है, बहू 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 के नाम की माला जपते रहा करो। अरे सुमित्रा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो जी, अखबार पढ़ो अखबार। इतने सारा अखबार ही तो पढ़ रहा हूँ। तो वही पढ़ो ना। हेलो। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में जरा लेट हो जाएगा, थोड़ा अपना ध्यान रखना, ठीक है? आ बेटा, कभी मेरे पास भी तो बैठ जाया कर। अरे माँ मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी बोलो माँ क्या बात है? जब से तेरी बीवी आई है तू तो हमें भूल ही गया है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, तुम्हें भी तो टाइम देता हूँ, तुम्हारे साथ आके बैठता हूँ, तुम्हारे साथ ही आके खाना खाता हूँ। अरे हाँ, तू ही तो है मेरा अपना। बहू का कोई सुख तो मिल ही नहीं रहा है मुझे, और तू तो जैसे माँ को भूल ही गया है। अरे माँ तुम थोड़ा तो देखो, वो भी तो अभी नई नई आई है, घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो माँ, ठीक हो जाएगा सब ना। अच्छा माँ मैं देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? ओके माँ। ठीक है, जा जा, मेरी तो इस घर में बात ही कौन सुनता है। मैं हूं ना भाग्यवान। चुप ही रहो, पेपर पढ़ो पेपर, ज्यादा मत बोला करो बीच बीच में। ऐसा ही करके 3 साल बीत जाते हैं। मिश्रा परिवार में खुशियों का समय है। घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आना। हेलो। अरे हाँ दामाद जी, क्या मेरी बेटी पिंकी को लड़की हुई है? अरे बधाई हो बधाई, लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। अरे सुनते हैं आप लोग, मेरी बेटी पिंकी को लड़की हुई है लक्ष्मी। मेरे घर तो लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। लक्ष्मी आई है। जय के कौन आया है? मैं हूँ डॉक्टर। जय को बेटी हुई है। अरे थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। क्या डॉक्टर साहब सुनिए तो, बेटी हुई है ना? बेटी हुई है। बेटी है ना? ठीक है, देखा दो आपने ठीक से? मैंने अभी देख ही आया हूँ। हे भगवान, करम ही फूट गए मेरे तो। करम, लड़की पैदा कर दी उस कलमुही ने। अरे मैं क्या भाग्यवान। करूं, लड़की आ गई, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अरे माँ कैसा कर रही हो माँ, उठो माँ, चलो यहाँ से घर चले भाग्यवान माँ। लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। अरे माँ चलो तुम घर तो चलो। चुप ही रहो जी, ज्यादा मत बोला करो। लड़की आई है, मैं तो मुंह भी नहीं देखूंगी उस कलमुही का। चलो यहाँ से। हे भगवान, मेरे करम फूट गए। तुझे लड़की हुई है, लड़के को सोचा है आगे क्या होगा? अरे माँ क्या आज के जमाने में क्या लड़का क्या लड़की सब बराबर हैं, क्यों परेशान हो? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझसे पूछता है मैं क्यों परेशान हूँ? इतना दहेज देने पड़ेगा लड़के वालों को, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? मैं कमा रहा हूँ ना उसको देने के लिए, माँ क्यों परेशान हो रही हो? मैं सब कर लूंगा। चल वो भी ठीक है, तेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा
कुछ सोचा है तूने? अरे सबका बढ़ता है माँ, मेरा भी बढ़ेगा। देख पिंकी, तेरा भाई मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। तू ही समझा दे अपने भाई को। मैं क्या मति भ्रष्ट हो गई है मति। मैं क्या बोलूँ माँ, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत है नहीं। मैं बोलूंगी तो फिर आप बोलोगी कि बोलती है। तू तो ना रह नहीं दे। तू बस अपनी बीवी के और उसके ससुराल वालों के पीछे लड्डू की तरह घूमते रहे ना। अरे माँ, वो भी तो घर का काम करती है, ऑफिस देखती है, तुम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। उसकी भी तो बेटी हुई है। भैया मेरी भी छोटी सी बेटी है, लेकिन भाभी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। क्या मैं तुम लोगों को बताऊं, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं है अभी। भैया आप तो चुप ही रहो। देखो भाभी पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमते रहती है, और ना तो उनका काम में कुछ ध्यान रहता है। अरे बस करो, रोज रोज का झगड़ा तुम लोगों का। आप तो इसको संभालो। और तुम लोग चुप रहो जी, इस मैटर में मत पढ़ो। तुम रहने दो, जाओ यहाँ से। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ मार्केट गई थी घूमने उधर कहीं। तू सुन ले, देख तेरी बहू की करतूतें। आ गए आप ऑफिस से? पता है आज बहुत ही थकान वाला दिन था, पर आपकी मम्मी आज तक मुझसे खुश नहीं हुई, तो आज क्या खुश होंगी? मम्मी 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 ने कहा क्या? तुम ही तो सारे फसाद की जड़ हो, तुम ही सब कुछ करती हो। माँ भी मेरे शिकायत कर रही है, पिंकी भी मेरे शिकायत करती है। अगर चाहती क्या हो तुम? जीना आराम करके रखा जब से आई हो तो। अरे मैंने क्या किया? चिल्ला क्यों रहे हैं आप? चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मुंह भी जलाती हो मेरे से, बहस भी करती हो, बहस भी करती हो मेरे से, बहस भी करती हो, बहस भी करती हो। जया जया जया, क्या हो गया जया? जया देखा आप सबने, एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन गई, किसी की मौत की वजह बन गई। पर ये बात थी क्या? हमारे घर की औरतें, अगर उनका पति ये बोल दे कि घर के काम में मैं कोई मदद करूं, मैं इतना कर दूं, तुम तो घर के मैटर पे बोलना ही नहीं, औरतें हैं हम, घर हम चलाएंगी, तो घर के झगड़े आदमियों तक क्यों जाते हैं? क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में? हम क्यों औरत होने का जिम्मा सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, पर जहां बुरे काम की बात आती है तो वहां हम शुरुआत करते हैं और उसका नकाब पुरुषों को पहना दिया जाता है। इस प्रस्तुति के द्वारा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने फिर कहा था, मैं आपके परिवार के लिए नहीं बोल रही थी, पर मैं समाज के लिए बोल रही थी। समाज में आप भी आते हैं और मैं भी। मेरा सवाल है ये, हम हैं कौन समाज के? हम एक ऐसे परिवार का दायित्व निभाते हैं जहां अपनी बहुओं को जला के मार दिया जाता है, या फिर हम एक ऐसे पति पत्नी, एक ऐसे बहू बेटा बनने की कोशिश करते हैं जो अपने सास ससुर की सारी बातें मानते हैं, फिर भी उनकी कभी खुशी पूरी नहीं कर पाते? या आखिरकार एक ऐसे पति पत्नी, समाज का वो रूप जो अपने घर से सीखकर बड़े होते हैं? मेरी माँ ने तो मेरी भाभी को काबू में करके रखा था, मैं भी भाभी को, अपनी सासू माँ को, अपनी भाभी को एकदम परेशान कर लूंगी कि मुझ पे कोई हावी ना होने पाए। ये है हमारा समाज, ये है हमारे समाज की औरतें, जिनका घर बनाने के साथ साथ घर बिगाड़ने में भी पूरा नेतृत्व है। आज मैं आप सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी नानी को भी मम्मी बुलाती है और मेरी दादी को भी मम्मी बुलाती है, लेकिन मेरी दादी मेरी मम्मी को मेरी नानी की तरह प्यार क्यों नहीं करती है? ब्रह्मा के इस दुनिया की नारी तू कौन विधा है? कभी अबला कभी शक्ति कहने की जग में कैसी दुविधा है? माँ बहन पत्नी बेटी स्वरूप नारी तू नर का संबल है, तेरी विराटता भव्यता से बड़ा कहाँ यह अंबर है। ऐसा नहीं कि तू सो रही और अब तुझे जगाना है, पर जिन हालातों से बच रही है तू,
उनसे अब टकराना है। तू ही तो सीता दुर्गा है, सती भी है और माया भी। तू है जीवन की दिव्य भास्कर और तरुवर की छाया भी। फिर भी मन में प्रश्न विकलते और विकट की दुविधा है। ब्रह्मा के इस दुनिया की नारी तू कौन विधा है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं, पूरा नहीं पर कहीं ना कहीं जो शुरुआत है घरेलू हिंसा की, उसके लिए हम औरतें भी जिम्मेदार हैं। भले ही आखिर उस चीज को करने वाला पुरुष होता है, हमारा समाज पुरुष की निंदा करता है, पर अगर हमें घर बनाने का जिम्मा दिया गया है तो उसे चलाने के जिम्मेदार भी हम ही हैं। बस एक प्रण लेना है आपको। एक सपना देखती हैं हम औरतें, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी बनने का। बस थोड़ा सा कोशिश करिए, एक अच्छी सास, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी बहू बनने का। धन्यवाद।